नारद जी कहते हैं सत्यम नास्ति, मैं सूक्ष्म कर रही हूं, सत्यम नास्ति। नारद जी कहते हैं देखते देखते एक युवती, उसके पास दो वृद्ध पुरुष मूर्छा में पड़े हुए हैं, चारों तरफ से स्त्रियां घेरे हुई हैं, युवती रोए जा रही है। महाराज, कलयुग के आघात से मेरे ये बालक दोनों ज्ञान और वैराग्य बुजुर्ग हो गए, इनका बुढ़ापा दूर नहीं हो रहा। वृंदावन में आके मैं तो तरुणी हो गई, लेकिन बालकों का बुढ़ापा दूर नहीं हो रहा, कुछ उपाय करिए। और कई उपाय किए देवर्षि नारद जी ने। ज्ञान वैराग्य उठते हैं और फिर पलटा खा जाते हैं, उठते हैं फिर लड़खड़ा के गिर जाते हैं। और ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए देवर्षि नारद जी कहां लेके गए? उन्हें बद्रिका धाम लेके गए। बद्रिका धाम में भागवत रसपान कराया, जिसको सुनकर के ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा दूर हुआ। भक्ति देवी प्रकट हुई और कहा मांग लो, मांगना क्या चाहते हो? भोले बाबा भी आए, डमरू बजाने लगे, मांग लो, मांगना क्या चाहते हो? भक्तों ने कहा प्रभु जब जब आपका कीर्तन हो तो कीर्तन में आपका दर्शन चाहिए। अभी यहाँ तो थोड़ा दर्शन हुआ है, थोड़ी ठंड का असर है। हाँ, जहां भक्ति जहां कथा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता भक्ति देवी प्रकट न। भगवान ने आश्वस्त किया जब जब कीर्तन होगा मैं वहां आकर के ज्ञान वैराग के लिए आसन लगा दें। भैया लगा दो, हाथ लगवा दो, हाथ लगवा दो। अपने पितरों को याद कर लें जो लोग बैठे हैं ऊपर, और भाव ये लाएं कि आकर के ये कथा सुने। पितर लोग ये कथा सुने और कथा सुन के अपनी मुक्ति करें। क्योंकि देवर्षि नारद जी ने जब कथा सुनाई तो आसन लगाए गए ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए, भक्ति के लिए, और कथा का शुभारंभ किया। जैसे ही कथा का शुभारंभ हुआ किया, कथा को श्रवण करते ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के बुढ़ापा दूर हुआ और वो प्रकट होकर के नृत्य करने लगी। बोल भक्ति देवी की जय हो।